हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान दे कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। एंड जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम दे सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। ओके, एंड रीडिंग को लाइक जरूर करें ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएं। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करती हूँ। और साथ ही साथ आप जो हो, अगर कोई प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, लव जार हो गए, या फिर पिरामिड्स हो गए, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। स्क्रीन पर आपको नाम दिख रहा होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लिंक पर क्लिक करते ही आप मेरी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। सो चलिए फिर अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूअर्स को, जो व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, नेक्स्ट इज जस्टिस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, Ace of Sword, Chariot, 6 of Pentacles, Hierophant, Queen of Pentacles, King of Swords and Page of Pentacles। ठीक है, चलिए। हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस आज की रीडिंग में है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड या दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन। जो ज़ोडिएक्स यहाँ पर नहीं है वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो रीडिंग बेसिकली सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ क्यों है? प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ क्यों है? 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है डेथ। ओके, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन जो है मे बी बहुत इगोइस्टिक रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। ये व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा ईगो रहा है। ठीक है, ये व्यक्ति जो है बहुत, या तो एक तो फ्रीडम लवर रहते हैं, फ्रीडम लवर की तरह रहे हैं, यानी अपनी मर्जी से जीना, अपनी मर्जी से रिश्ते को चलाना। लेकिन जब ये रिश्ते में आपके साथ बंधे तो आप इनसे काफी सवाल करने लगे, भाई तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, खाना खाया नहीं खाया, या इस तरीके से कुछ सवाल आप करने लगे जिनके जवाब इनको देने पड़े। राइट, इन्हें ऐसा लगने लगा कि यार ये रिश्ता तो मुझे सफोकेट कर रहा है। तो ये इनका थॉट बन गया था। तब आपकी छोटी से छोटी बातों से ये हर्ट हो जाते थे। इन्हें छोटी से छोटी बात, कई बार हर्ट नहीं कह सकते, शायद आप ये कह सकते हो कि आपकी छोटी से छोटी बात से ना ये व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाते थे। इन्हें लगता था यार क्या, मुझे रिलेशनशिप ऐसा नहीं चाहिए जिसमें मुझे बहुत जवाब देने पड़े। ये रिश्ता कहीं ना कहीं इनको सफोकेट करने लगा। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना जैसे बंध गए, ये आपके साथ बंध गए और इन्हें बांधा जा रहा है ना। ये चीज दिख रही है ना, जैसे ये बंध गए आपके साथ या फिर इन्हें बांधा जा रहा है आपके साथ रिश्ते में। तो ऐसा कुछ यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि ये आपके साथ ना, इन्हें ये महसूस हुआ कि जैसे जो आपके पार्टनर हैं इन्हें जवाब देने पड़ रहे हैं। आपकी छोटी से छोटी चीजें इन्हें इरिटेट करने लगी, इन्हें रिश्ता ही सफोकेट करने लगा। और ये चीज नहीं चाहते थे, क्योंकि ये शुरू से ही फ्रीडम लवर थे, यानी इनको पसंद था अपनी मर्जी से रहना, अपनी मर्जी से जीना, है ना। तो ये चीज इन्हें शुरू से पसंद थी और आपके लिए इन्हें बदलना पड़ रहा था। आप इन्हें ऐसा लग रहा था कि आप इन्हें या तो बदलने की कोशिश कर रहे हो, आप इन्हें चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, इन्हें ना चाहते हुए आपके सवालों के जवाब देने पड़ रहे हैं। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लगने लगी। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि शायद इन्हें रिश्ता सफोकेट करने लगा। ठीक है, और ये वैसे जीने वालों में, लोगों में से नहीं थे इन्हें, लेकिन ये रिश्ता सफोकेट करने लगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये सेपरेशन की एनर्जी आ गई। लेकिन जो आप इनके लिए वो छोटी छोटी चीजें करते थे ना, लाइक इन्हें गुड मॉर्निंग, गुड नाइट के मैसेजेस भेजना, या इनको छोटी से छोटी बातें इनसे पूछना, तो अब वो छोटी से छोटी चीजें जो करते थे ना कहीं उनको उन चीजों की आदत लगने लगी, हैबिट पड़ गई उन्हें उन चीजों की।
शायद इन्होंने आपको कोई हैबिट नहीं पाई, इस चीज को अच्छे से समझना है, शायद इन्होंने आपको कोई हैबिट नहीं पाई, लेकिन आपने वो छोटी से छोटी चीजें करके ना इनको अपनी आदत जरूर लगा दी, इनको लिटरली अपनी आदत लगा दी आपने। अब क्या हो रहा है, अब ये सेपरेशन की एनर्जी में इन्हें अंदर से बेचैनी हो रही है, क्योंकि इन्हें आपकी आदत लग चुकी। अब कोई नहीं है इनके पास जो इनसे ऐसे इनको ऐसे गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज करे, या ऐसे इनके लिए वो छोटी छोटी चीजें करे जो आप इनके लिए किया करते थे। ठीक है, तो ये अंदर से क्या हो रहे हैं, फिर बेचैन हो रहे हैं ना अंदर से, क्योंकि एकदम से अचानक से आपके लिए सब कुछ कोई कर रहा हो और वो एकदम से करना बंद कर दे, तो आपको कैसा महसूस करोगे आप सोचो ना, आप किसी के लिए सब कुछ, कोई आपके लिए सब कुछ कर रहा है, ठीक है, एकदम से वो व्यक्ति आपके लिए सब कुछ करना छोड़ दे, आप क्या महसूस करोगे, क्या महसूस करोगे आप? आपको बिल्कुल खालीपन महसूस होने लगेगा कि यार ये क्या, अब कोई है ही नहीं जीवन में, अकेलापन महसूस होने लगेगा, फ्रस्ट्रेशन महसूस होने लगेगी, है नहीं है? तो ये चीज है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन, अब आप इनके लिए कुछ नहीं कर रहे हो, इनकी दुनिया ही पलट गई है, इनका जीवन ही पलट गया, ऐसा लग रहा है। ओके, इनकी दुनिया, इनका जीवन ही पलट गया है, और अब इनके पास कोई नहीं है जो इस तरीके से इनको कंसर्न दिखाए, इनके लिए वो छोटी से छोटी चीजें करे, और इन्हें ऐसे में आपकी याद आती है। जब आप गुड मॉर्निंग का मैसेज सपोज करो आप कर रहे थे इन्हें हमेशा, ठीक है, इन्होंने करा नहीं करा वो अलग बात है, लेकिन आप हमेशा गुड मॉर्निंग का मैसेज इन्हें भेजते थे, शायद उससे पहले आपके दिन की शुरुआत ही नहीं होती थी। अब सेपरेशन की एनर्जी में आप इन्हें गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं भेज रहे हो, तो रोज सुबह क्या होता है, फोन पर नजर जाती है कि यार उसका गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं आया, यार उसका गुड नाइट का मैसेज नहीं आया, है ना? तो उन सब मोमेंट पर इन्हें आपकी याद आती है, जब जब आप इनके लिए कुछ करा करते थे, और ये तब उन चीजों की वैल्यू नहीं करते थे, लेकिन अब उन्हीं चीजों को मिस करते हैं, उन्हीं बातों को याद करते हैं, उन्हीं चीजों को याद करते हैं, आदत लग गई है इन्हें आप, ठीक है। तो शायद मैंने ये कहा ना कि आप, इन्होंने आपको अपनी आदत बेशक नहीं लगाई, लेकिन आपने इन्हें अपनी आदत लगा दी, अपने प्यार की आदत लगा दी। शायद इस समय आपकी एनर्जी काफी लाइट दिख रही है मुझे, लेकिन इनकी एनर्जी बहुत हैवी है, जो आपके पार्टनर की एनर्जी है ना वो काफी हैवी है। उनके लिए आप देखो कैसा कार्ड आया, 2 ऑफ सोर्ड्स, और आपके लिए डेथ, यानी आपके जीवन फिर भी बदल गया। डेथ इज नॉट दैट हेवी कार्ड, ठीक है, लेकिन 2 ऑफ सोर्ड्स इज वेरी हैवी, ठीक है, एक नेगेटिव कार्ड है। तो क्या दिखा रहा है, उनकी एनर्जी काफी हैवी है और आपकी एनर्जी काफी लाइट नजर आ रही है आज। जस्टिस की एनर्जी क्यों है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। इन्होंने आपके साथ चीजें फेयर नहीं करी, चीटिंग की एनर्जी दिख रही है, बिट्रेयल, डिप्रेशन, ठीक है, गोस्टिंग करना, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। हो सकता है इन्होंने आपको चीट कर दिया किसी और के लिए, किसी और के पास चले गए, थर्ड पार्टी आ गई इनके जीवन में, या कुछ बहुत भला बुरा कहकर चले गए, ठीक है, वादे करे लेकिन वादे नहीं निभाए, आपको बहुत हर्ट करा अंदर से, आपको तकलीफ दी, बहुत गलत महसूस करवाया आपको, ठीक है, आप डिप्रेशन में गए, आप स्ट्रेस में गए, आप एंग्जाइटी में गए, वो वाली एनर्जी है यहाँ पर, है ना, 10 ऑफ सोर्ड्स, यानी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि ये पर्सन आपको धोखा देगा, लेकिन फिर भी इन्होंने आपको धोखा दे दिया, जो आपके लिए बहुत शॉकिंग था, यार ये क्या हो गया। होता है ना, कभी कभी हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है और हम हैरान होते हैं, यार ये क्या हो गया, एकदम से अचानक से ये क्या हो गया। तो वो चीज उनके साथ हुई, ठीक है, फेयर नहीं करी उन्होंने चीजें, जस्टिस नहीं करी। जस्टिस क्या दिखाता है, कर्मा, अब कर्मा मिल रहा है उस चीज का। जब आप किसी के साथ कुछ गलत करोगे, ठीक है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके साथ कुछ अच्छा होगा? नहीं, अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत करा है तो आपके साथ भी गलत ही होगा, फिर आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होता, है ना। अगर आप, वो कहते हैं ना कि अगर आप सेब का बीज बो रहे हो, ठीक है, तो आम नहीं आएगा उस पेड़ पर, सेब ही आएगा। तो आपने अगर कुछ गलत करा है तो आपको रिटर्न में गलत ही मिलेगा, अच्छा नहीं मिलने वाला है। मे बी आपके पार्टनर अगर आपको छोड़कर थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए हैं, तो ऐसा दिख रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन से ही उनको हर्ट ब्रेक मिल रहा है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन उनको भी थर्ड हर्ट ब्रेक में डाल रही है, इस तरीके से उनको कर्मा रिसीव हो रहा है। या अगर ये आपको छोड़कर गए हैं तो हो सकता है इनको एक डाउनफॉल फेस करना पड़ा है, नुकसान फेस करना पड़ा है आपके पार्टनर को। और जो भी इनके साथ गलत हो रहा है ना, या बुरा हो रहा है, बहुत बुरे लेवल पर हो रहा है, और ये पर्सन ऐसे में आपको ही याद कर रहे हैं उन्हें, क्योंकि जब तक आप उनके जीवन में थे ना, उनके साथ ये सब चीजें नहीं हो रही थी, लेकिन आप नहीं हो ना, तो उनके साथ ये सब चीजें होनी शुरू हो गई हैं। क्यों होनी शुरू हो गई? एक तो आप इनका गुड लक थे, जब तक आप थे वो बचे हुए थे, बहुत प्रोटेक्टेड थे कहीं ना कहीं, ठीक है, और दूसरा इन्होंने आपके साथ भी गलत करा, तो अपना कर्मा भी ये रिसीव कर रहे हैं। तो ये चीज भी मानते हैं, इनको इनको कर्मा मिल रहा है, जस्टिस दिखा रहे हैं कि हाँ जस्टिस कर रहे हैं। आप यूनिवर्स से कहते हो ना कि भगवान मैंने कुछ गलत नहीं करा तो मेरे साथ गलत क्यों हुआ, है ना। जब हम दिल से भगवान से कुछ मांगते हैं ना, तो वो हर हाल में पूरा होता है, कभी ना कभी हो लेकिन वो पूरा जरूर होता है।
है ना। आप ये चीज जानते होगे, कहीं ना कहीं आप अंदर से ये चीज जानते होगे कि कभी आपने भगवान से कुछ मांगा है, ऐसा है नहीं कि वो कभी पूरा ना हुआ हो, वो भी पूरा होता है। तो जस्टिस क्या बता रहा है कि जस्टिस तो भगवान कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। गलत आपके साथ भी नहीं होने देंगे, वो न्याय आपके साथ भी होकर रहेगा, अन्याय तो वो आपके साथ भी नहीं होने देंगे। 7 ऑफ पेंटिकल को 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। पॉसिबल चांसेस हैं कि ये व्यक्ति जिनके साथ आप डील कर रहे हो सकता है इनकी फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज क्रिएट हुए हो। होता है ना कि फैमिली नहीं मान रही, हो सकता है आप दोनों में डिफरेंसेस हैं कुछ, कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, स्टेटस को लेकर, कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो इन डिफरेंसेस की वजह से कहीं ना कहीं हो सकता है इनकी फैमिली ने आपको एक्सेप्ट नहीं करा, या इनकी फैमिली ऑर्थोडॉक्स है जो नहीं चाहती थी कि वो लव मैरिज करें, अपनी पसंद से लड़का या लड़की ढूंढ कर लाएं, और उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी फैमिली की तरफ से भी हो सकता है कुछ इंटरफेरेंस रहा हो, इन्होंने अपनी फैमिली की सुनी, अपनी फैमिली के कहने पर आपसे रिश्ता तोड़ दिया, खत्म कर दिया, और भूल गए कि उन्होंने आपसे कितने प्रोमिस करे थे कि वो आपका साथ निभाएंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे, अपने परिवार के आगे भी आपके लिए स्टैंड लेंगे। लेकिन जब वक्त आया कि भाई वो अपने परिवार के आगे आपके लिए स्टैंड लें, तो क्या उन्होंने अपने परिवार के आगे आपके लिए स्टैंड लिया? नहीं लिया। नहीं लिया ना, अपने परिवार के आगे आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। तो यहाँ पर एनर्जी कुछ ऐसी ही देखने को मिल रही है। जब फैमिली की बातों में आकर हो सकता है इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी थी। 7 ऑफ पेंटिकल बता रहे हैं कि काफी पुराना था आपका रिश्ता, ठीक है, मोर देन 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर से भी पुराना था, एंड एकदम से छोड़कर चले गए ये पर्सन आपको। तो वो चीज आपको बहुत हर्ट कर गई। लेकिन अगर इन्होंने आपको छोड़कर, आपको साइड लाइन कर इन्होंने अगर अपने परिवार को चुन भी लिया ना, तो ये खुश नहीं है। ये मत सोचो कि इन्होंने आपको अगर दूर कर दिया है खुद से तो खुश है, नहीं, आपको ठोकर मारकर ये खुश नहीं हो सकते, नहीं हो सकते खुश, ठीक है। और अब ये कहीं ना कहीं जानते हैं इस चीज को, क्योंकि क्या होता है ना, हम कभी कभी कर लेते हैं, एक आसानी से एक फैसला लेते हैं, और उस फैसले पर हम उस फैसले को हम पूरा कर देते हैं, लेकिन बाद में हमें पछतावा होता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, है ना। तो यही हुआ, हो सकता है उन्होंने तब अचानक से अपने परिवार की बातों में आकर, ठीक है, या किसी से इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने फैसला लिया आपको छोड़ने का, आपसे दूर जाने का। चाहे थर्ड पार्टी आई हो, चाहे फैमिली आई हो, चाहे फ्रेंड आया हो, या चाहे करियर था इनका, उसको चूज करा उन्होंने, अचानक से इन्होंने फैसला ले लिया आपको छोड़ने का। लेकिन कई बार होता है कि फैसला लेने के बाद पछतावा होता है कि यार मैंने कुछ गलत कर दिया, है ना। जब आप फैसला ले लेते हो उसके बाद ही तो आपको पता लगता है कि आपने सही करा या गलत करा। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हो यानी आपने सही करा, और अगर आप गलत महसूस कर रहे हो यानी आपने गलत करा, और इन्हें गलत ही महसूस हो रहा है, इन्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, अंदर से बेचैनी महसूस हो रही है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मुझे नहीं करना चाहिए था, ठीक है। मैंने उस शख्स को छोड़ दिया जिस शख्स ने मुझसे इतना प्यार करा, और आज वो भी तकलीफ में है, मैं भी तकलीफ में। यही तो महसूस कर रहे हैं वो, कि आप भी तकलीफ में हो, और आप तकलीफ में हो उनकी वजह से, और वो भी तकलीफ में है, वो भी कोई खुश नहीं है ना, वो भी कोई खुश नहीं है। तो यहाँ पर एनर्जी किस तरीके की है, जहां पर आप दोनों ही तकलीफ में हो उनके एक फैसले से। क्योंकि एक रिश्ता होता है ना, तो मुझे लगता है कि रिश्ता दोनों पर निर्भर करता है। रिश्ता देखो सिर्फ आपका नहीं है, रिश्ता सिर्फ उनका नहीं है। अगर आप भी अपने जीवन में कोई फैसला लोगे ना, तो वो उन पर इम्पैक्ट डालेगा, और उन्होंने कोई फैसला लिया तो उसका इम्पैक्ट आप पर भी पड़ रहा है। इसीलिए आप अपसेट हो, इसीलिए आप दुखी हो, क्योंकि उनका गलत फैसला था। क्योंकि रिश्ता दोनों का होता है, एक भी गलत चलेगा ना, दूसरे को, ऐसे बंधे होते हैं दोनों रिश्ते में। क्योंकि रिश्ता ऐसा होता है ना कि दोनों पर्सन जो है आपस में बंधे होते हैं, दोनों पार्टनर आपस में बंधे होते हैं। एक खाई में गिरेगा तो दूसरा भी खाई में गिरेगा और एक अगर फूलों में जाएगा तो दूसरा भी उसके साथ फूलों में जाएगा। तो रिश्ता इस तरीके से होता है कि एक भी बंदा गलत डिसीजन ले लेगा ना, उसका इम्पैक्ट दूसरे पर पड़ता ही। तो इनके गलत डिसीजन का इम्पैक्ट किस पर पड़ रहा है? आप पर पड़ रहा है, क्योंकि आपके साथ गलत हुआ है ना। तो ये चीज यहाँ पर नोटिस करने को आ रही है कि उनके गलत डिसीजन की वजह से आप भी सफर कर रहे हो। चेरॉइट को यहाँ पर एस ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, और आपके दूर जाने से कहीं ना कहीं ये जरूरी था। ये जो सेपरेशन आप दोनों के बीच में आया ना, मुझे लगता है ये सेपरेशन बहुत जरूरी था आप दोनों के बीच में। क्योंकि अगर ये सेपरेशन नहीं आता ना, तो ये व्यक्ति आपकी वैल्यू कभी नहीं समझता। हो सकता है इस व्यक्ति ने ना आपको बहुत डिसरिस्पेक्ट करा, यानी आपकी कभी रिस्पेक्ट नहीं करी, आपको वैल्यू नहीं दी, आपको कभी अप्रिशिएट नहीं करा। लेकिन ये जो सेपरेशन आया ना, इस सेपरेशन के बाद कहीं ना कहीं उन्हें समझ में आया कि यार आप क्या थे इनके लिए, कितना कुछ कर रहे थे इनके लिए,
कितने एफर्ट्स डाल रहे थे, कितना प्यार करते थे इनसे, या कितनी फीलिंग्स थी आपके दिल में भी उनके लिए, और आप कितना प्योरली उनसे प्यार करते थे। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपनी फीलिंग्स को लेकर भी अवेयर हो रहे हैं कि वो भी आपसे कितना प्यार करते हैं। तो शायद ये दूरी आना जरूरी थी आप दोनों के बीच में, ताकि वो आपकी वैल्यू समझ सके। ठीक है, तो अगर यूनिवर्स ने आप दोनों को एक दूसरे से अलग कराया या एक दूसरे से दूर कराया ना, तो उसके पीछे भी रीजन है। क्योंकि यूनिवर्स आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू समझाना चाह रहे थे, उन्हें वो लेसन देना चाह रहे थे कि भाई उन्होंने जो करा वो गलत था। ठीक है, और उन्हें वो लेसन मिल रहा है, ये पर्सन ऐसा लग रहा है अपने लेसन सीख रहे हैं। ओके, तो उन्हें भी लेसन सीखना जरूरी था, आपकी वैल्यू करना सीखना जरूरी था। 6 ऑफ पेंटिकल इक्वल गिव एंड टेक को दिखाता है, हर्मिट। आपके पार्टनर अब पुराने मेमोरीज, पुराने मोमेंट्स को बहुत याद करते हैं, जो वो टाइम आपके साथ स्पेंड करा करते थे, है ना, जो टाइम वो आपके साथ स्पेंड करते थे, कैसा था वो समय, कितना अच्छा था। और उस मोमेंट को याद करते हैं ना, तो कई बार एकदम फ्लैशबैक में चले जाते हैं, जैसे उसी मोमेंट को जी रहे हो वो, और बहुत खुशी महसूस करते हैं। ये चीज होती है उनके साथ। कई बार आपको सामने बिठाकर ऐसे, मतलब इमेजिनेशन में जैसे आपको सामने बिठाकर आपसे बातें करते हैं। ये सब क्या है, ये एक मैनिफेस्टेशन का ही तो प्रोसेस है। क्या आप उन चीजों को इमेजिन कर रहे हो जो आपके जीवन में अच्छे पल थे, है ना, ये एक मैनिफेस्टेशन ही तो है। तो ये मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अननोइंगली शायद आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, अननोइंग तरीके से, हो सकता है इनको मैनिफेस्टेशन नहीं आती, मैनिफेस्टेशन का एबीसी भी हो सकता है नहीं आता आपके पार्टनर को, लेकिन अननोइंग तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं वापस से उस जीवन को जो वो आपके साथ जी कर आए हैं। वो खुशी भरा जीवन था, और उन्हें ऐसा लगता है कि यार वो कितना खुश थे आपके साथ, कोई तकलीफ नहीं थी, कोई स्ट्रेस नहीं था, अपनापन था, आप जज भी नहीं करते थे उन्हें किसी चीज को लेकर, तो वो उस मोमेंट को फिर से जीना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल दिखा रहा है इक्वल गिव एंड टेक लेकर आना चाहते हैं आपके पार्टनर, हमेशा आपसे रिसीव ही तो करते आए हैं, है ना। अब बारी है कि ये भी कुछ करे इस रिश्ते के लिए, प्रूफ करें अपना प्यार आपके सामने, है ना। प्यार का मतलब सिर्फ ये तो नहीं होता कि आप सामने वाले से सिर्फ प्यार लेते जाओ और केयर लेते जाओ, लेकिन सामने वाले को कुछ मत दो, ये तो नहीं होता प्यार का मतलब। प्यार का मतलब तो होता है कि दोनों तरफ से रिश्ता निभाया जाता है ना। ताली बजती है तो दोनों हाथों से बजती है, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये है कि प्यार भी होता है ना, तो वो दोनों तरफ से रिश्ता निभाया जाता है। अगर एक ही निभाता रहेगा ना रिश्ते को, तो वो अक जाएगा, है ना। एक ही निभाता रहेगा तो वो कब अक जाएगा उस रिश्ते को निभाते निभाते। तो यहाँ पर रिश्ता दोनों तरफ से निभाना चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक का मतलब आपके पार्टनर समझ रहे हैं। हायरफेंट की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, 6 ऑफ सोर्ड्स इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं। ये पर्सन भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये खुश तो नहीं है, ठीक है, लेकिन दुनिया के सामने खुश होने का नाटक जरूर करते हैं। यानी ऐसा है कि अपने परिवार को दिखाते हैं कि हाँ मैं खुश हूँ, या अपने दोस्तों को दिखाते हैं हाँ मैं खुश हूँ, या आपको भी हो सकता है दिखाते हैं कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं खुश हूँ। लेकिन अंदर से ये व्यक्ति खुश नहीं है, अंदर से कोई हैप्पीनेस नहीं है आपको छोड़ने के बाद, आपसे दूर जाने के बाद। उन्हें लगता है कि यार क्यों ही छोड़ दिया मैंने उसे, क्यों ही मैं उससे दूर गया, जस्ट 1 सेकेंड, है ना। तो ये खुश नहीं है आपसे दूर जाकर। तो अगर ये ऐसा कुछ प्रिटेंड कर रहे हैं आपके सामने, तो जानबूझकर ये प्रिटेंड कर रहे हैं, ठीक है, जानबूझकर ये दुनिया को दिखा रहे हैं कि मैं खुश हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन रियलिटी तो ये है कि आपको बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं, हर समय आप इनके दिल दिमाग में चलते हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल को यहाँ पर एम्परर की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। लेकिन अब ऐसे में आपको अप्रोच कैसे करें, पहले तो फैमिली का इन्फ्लुएंस है, या कोई थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है कि अप्रोच भी नहीं कर पा रहे हैं आपको, ठीक है, वो भी एक सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रैकल है इनके जीवन में। आपको अप्रोच करने से पहले उस ऑब्स्ट्रैकल को हटाना पड़ेगा, यानी अपनी फैमिली को कन्विंस करना पड़ेगा, या फिर अगर इनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी है तो उसको रिमूव करना पड़ेगा, तब वो आपको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको अप्रोच करने के लिए उन्हें रास्ता क्लियर करना पड़ेगा, है ना। ऐसे तो नहीं हो सकता कि एकदम आपको आए और अप्रोच कर दिया, नहीं, उन्हें पता है कि सॉरी आई एम सॉरी, उन्हें पता है कि अगर वो डायरेक्टली आएंगे और आपको एकदम से अप्रोच कर देंगे, एकदम से अगर आपसे बात करेंगे, तो आप भी कोई हाँ नहीं करने वाले उन्हें, ठीक है, क्योंकि आप उन पर भरोसा नहीं करते हो, आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते हो, तो आप भी कोई एकदम से तो उन्हें हाँ नहीं करने वाले हो। तो एकदम से तो ये भी अप्रोच नहीं कर सकते, इन्हें कुछ प्लानिंग, कोई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी ताकि आपको अप्रोच कर सकें, कोई एक्सक्यूज ढूंढना पड़ेगा आपसे बात करने का। और आपके सामने आकर खड़े भी हो गए तो क्या कहेंगे आपसे, एक हेजिटेशन भी तो है इनके अंदर, क्या कहेंगे आपसे, एक ऑकवर्डनेस से फील करते हैं समटाइम्स कि भाई क्या बोलेंगे, है ना। तो ये चीज भी आपके पार्टनर की एनर्जीज में है कि एकदम तो ये भी अप्रोच नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर इन्होंने एकदम आपको अप्रोच करा तो शायद आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, फिर रिजेक्शन ही मिलेगा इन्हें आपकी तरफ से।
तो इन्हें कोई एक्सक्यूज ढूंढना पड़ेगा, रास्ता क्लियर करना पड़ेगा, थर्ड पार्टी है तो उसको हटाना पड़ेगा, फैमिली को मनाना पड़ेगा, ठीक है, और चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कुछ चीजों को। तो इनके लिए इजी नहीं है। आप सोचते होगे यार आए ये पर्सन अप्रोच करें मुझे, नहीं, इतना आसान नहीं है उनके लिए, और रातों रात नहीं हो जाती हैं ऐसे कुछ चीजें, राइट। तो यहाँ पर कुछ तो इन्हें करना पड़ेगा। किंग ऑफ सोर्ड्स, बहुत प्रैक्टिकल बनकर रहे हैं ऐसा लगता है आपके पार्टनर, ठीक है, हाईली प्रैक्टिकल, लॉजिकल पर्सन, मैच्योर पर्सन की तरह रहे हैं, है ना। और आपको हमेशा देखते हैं तो आप इमोशनल पर्सन की तरह रहे हो, ठीक है, दिल से सोचते हो, दिल से डिसीजंस लेते हो, आपका मन करता है इन्हें कॉल करने का, आप कर लेते हो। आप ये नहीं सोचते यार वो पर्सन बिजी होगा या ये होगा, आप नहीं सोचते, आप दिल से चलते हो, आप इमोशंस के साथ चलते आए हो, है ना। और इन्हें कहीं ना कहीं सम टाइम लगता है कि आप इमोशनल हो, और आपके पर्सन जो है काफी प्रैक्टिकल हैं, ये प्रैक्टिकल होकर चलते आए, लेकिन अब ये जो भी डिसीजंस लेना चाहते हैं वो इमोशनल होकर लेना चाहते हैं आपके लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि आपको जीतने के लिए, आपका दिल जीतने के लिए ना, या फिर कह लीजिए कि आपको इम्प्रेस करने के लिए, ठीक है, इमोशंस लाने पड़ेंगे बीच में, ठीक है, फिर प्रैक्टिकल होकर वो आपका दिल कभी जीत नहीं पाएंगे। तो ये अपने आप को अंदर से बदल रहे हैं, अपने अंदर से अपने आप को चेंज कर रहे हैं ताकि ये फिर से आपका दिल जीत सके। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, 3 ऑफ सोर्ड्स इसको क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, तो ये पर्सन जब अपने कर्मा को रिसीव कर लेंगे, यानी जब इन्हें अपना कर्मा मिल जाएगा, अपना लेसन सीख लेंगे, ये खुद उस टाइम पर आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा वेट करो, सब्र करो, जल्दबाजी मत दिखाओ किसी चीज को लेकर कि यार ये पर्सन आया नहीं, इससे मेरी बात नहीं हुई, नहीं, जल्दबाजी मत दिखाओ किसी चीज को लेकर, ओके। और ये अपने आप आएंगे आपके पास, आपको सिर्फ वेट एंड वॉच करना है, क्योंकि ये अभी भी अपने कार्मिक साइकिल में हैं जहां पर ये अपना लेसन सीख रहे हैं। और जब ये पूरे तरीके से अपना लेसन सीख लेंगे ना, ठीक है, अपना कर्मा रिसीव कर लेंगे, तो खुद ब खुद आ जाएंगे आपके पास। चलो फ्यूचर एनर्जीज देख लेते हैं, फ्यूचर क्या हो सकता है इस रिश्ते का। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है फ्यूचर इस कनेक्शन का। दिस इज पेज ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Swords, 10 of Cups, 7 of Swords, this is 9 of Cups, 4 of Pentacles, the Star, King of Pentacles, Temperance, and the bottom is 5 of Swords, ठीक। देखो हो सकता है इन्होंने आपको बहुत ईगो दिखाया है एंड प्रैक्टिकल हुए, लॉजिक्स के साथ हमेशा ये पर्सन चले, प्राइड बीच में लेकर आए, राइट, बेसिकली प्राइड बीच में लेकर आए आपके पार्टनर। लेकिन अब इनकी एनर्जी कुछ ऐसी देखने को मिल रही है जहां पर अगर इन्होंने आपको हरा भी दिया, मानो आपको हरा भी दिया, तो क्या ये खुद नहीं हारे, ये खुद भी हार गए हैं, ठीक है। देखने को तो शायद इन्होंने आपसे खुद बात करनी बंद कर दी, आपको ब्लॉक कर दिया, लेकिन क्या अंदर से ये खुद नहीं हार गए, क्योंकि इन्होंने एक ऐसे शख्स को खो दिया अपने जीवन में जिसको जो इनसे बहुत प्यार करता था। और ऐसे शख्स को खोना मुझे लगता है सबसे बड़ा लॉस था इनके लिए, इससे बड़ा कोई और लॉस हो ही नहीं सकता कि आप किसी ऐसे शख्स को खो दो अपने जीवन में जो आपसे इतना प्यार करता था, या जिसके दिल में आपके लिए इतनी फीलिंग्स थी, इजंट इट। तो ये ऐसे शख्स को इस व्यक्ति ने खोया है। आप इनके लिए गुड लक थे, जब तक आप इनके साथ जुड़े हुए थे ना, इनके जीवन में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, बेहतरीन ग्रोथ मिल रही थी इन्हें, प्रमोशंस, हाइक्स मिल रहे थे, या आपके मतलब इन्होंने शायद बहुत कुछ अचीव भी करा अपने जीवन में आपके रहते हुए, क्योंकि आपका सपोर्ट, आपके लक के साथ इन्होंने बहुत कुछ अचीव करा। लेकिन जब आप नहीं होना इनके जीवन में, तो ये कुछ भी नहीं अचीव कर पा रहे हैं। वो शायद आपका लक ही था जो इतना कुछ इन्होंने पा लिया अपने जीवन में, वरना शायद इतना कुछ ये अचीव नहीं कर पाते। तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ योर लक। तो इतना लकी पर्सन, इतना प्यार करने वाले पर्सन को खोना इनका सबसे बड़ा लॉस रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत जल्दी आपको अप्रोच करेंगे, क्योंकि ये जानते हैं इस चीज को, ये समझ गए हैं इस चीज को कि भाई आप इनके लिए कितने लकी थे, है ना। और जो ये प्रॉब्लम अब इनके जीवन में आ रही है वो इसीलिए आ रही है क्योंकि आप इनके जीवन में नहीं हो। तो ये समझ गए और ये वापस आपको पाना चाहते हैं। लेकिन ये मत सोचो कि यार फिर ये पर्सन किसी मतलब के लिए आ रहा है, कि मैं इसके लिए लकी हूं इसलिए आ रहा है, नहीं। इनकी
ये ट्रूली कहीं ना कहीं उस प्यार को समझ के आ रहे हैं आपके पास, ठीक है, कि इनके दिल में कितना प्यार है, आप इनके लिए कितने मैटर करते हो, कितने इंपॉर्टेंट हो, ये समझ के आ रहे हैं वो आपके पास। तो ये मत सोचो कि यार ये अगर आ रहे हैं तो फिर से किसी मतलब के लिए आ रहे हैं, नहीं। और इस बार अगर ये पर्सन आ रहे हैं ना तो बिल्कुल प्योर और ट्रू इंटेंशंस के साथ आ रहे हैं आपके पास, रियलाइज करके आ रहे हैं कि आप क्या हो, आपकी वैल्यू क्या है इनके जीवन में, और इन्हें आपके साथ एक सीरियस लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनाना है, इसलिए आ रहे हैं ये आपके पास। कोई टाइम पास करने, आपका यूज करने, या आपकी तरफ सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टेड है इसलिए ये सिर्फ आपके पास नहीं आ रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपके साथ ये एक सीरियस नोड पर एक सही कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, इसलिए ये आपके पास आ रहे हैं, एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। ओके, तो इनकी इंटेंशंस काफी प्योर नजर आ रही हैं क्योंकि काफी कुछ रियलाइज हो गया इन्हें, इसलिए आ रहे हैं आपके पास। तो इनकी इंटेंशंस काफी प्योर रहेंगी आपके पास आने की, और ये खुद अप्रोच करेंगे, खुद आपको अप्रोच करेंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट वेट एंड वॉच करना है। जो ये टाइम मिला है ना, आपको सेल्फ लव करो, अपने ऊपर फोकस करो, अपने ध्यान रखो, जो चीजें अच्छी लगती हैं वो करो, ठीक है। अपनी एनर्जी को ड्रेन मत करो इनके बारे में ज्यादा सोचकर। आप क्या करते हो ना, आप इनके बारे में सोचकर परेशान होते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, एंग्जाइटी में चले जाते हो, स्ट्रेस आउट हो जाते हो, ये मत करो। अपनी एनर्जी को गलत जगह इन्वेस्ट मत करो, अपनी एनर्जी को अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में इन्वेस्ट करो, अपनी फैमिली पे इन्वेस्ट करो, ठीक है। ये खुद आएंगे, ये खुद आएंगे। ओके, सो जस्ट वेट एंड वॉच करना है, अपनी तरफ से कुछ गलत स्टेप्स मत लो। चलो मैसेज देख लेते हैं, आपके पार्टनर के मैसेज आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। तो आई एम स्लीपलेस ओवर यू, ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, स्लीपलेस हो गए ये पर्सन, ठीक है। इतना सोचते हैं कि इन्हें इनकी रातों की नींदें भी उड़ी पड़ी हैं। नार्सिज्म रहा है इस व्यक्ति में, ओके, नार्सिसिस्ट रहे हैं, पॉसिबल है। आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट, इन्होंने बहुत कोशिश करी कि आपको भूल जाएं, आपको दिल दिमाग से निकाल दें, लेकिन ये नहीं कर पाए क्योंकि आपको भूल सकते ही नहीं है ये पर्सन। आप बहुत मैटर करते हो इनके जीवन में। आई हियर सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू, ये कुछ ऐसे गाने सुनते हैं जो इनको आपकी याद दिलाते हैं। ये कुछ आपके फेवरेट सॉन्ग हो सकते हैं, या कुछ ऐसे सॉन्ग हो सकते हैं जो कभी इन्होंने आपको डेडिकेट करे हों। आई डू नॉट मिस यू, ये समटाइम आपको ये दिखाते हैं कि भाई मैं तुम्हें मिस नहीं करता हूँ, बट ये रियलिटी हो सकता है नहीं हो। आई एम डीपली इन लव विद यू, आपके गहरे प्यार में है ये पर्सन। ये जेलस भी फील करते हैं अगर आपको किसी और के साथ देखते हैं, या आपको लिटरली किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते हैं। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, आपको हाईली स्टॉक करते हैं ताकि जान सके कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। No one compares to you. I have never felt anyone the way I feel for you. आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, और इस तरीके से इन्होंने किसी के लिए फील नहीं करा जैसा ये आपके लिए महसूस करते हैं। रोमांटिक थॉट्स रहते हैं, सेक्सुअली फैंटेसाइजेस यू, आपको बहुत फैंटेसाइज करते हैं, ठीक है, सोचते हैं आपके बारे में, ये भी इनके एनर्जीज में है। मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स का, मैसेज यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। ओके, सो दिस इज द एनर्जी टुडे। Comparing yourself to others keep you stuck in a cycle of guilt, shame, and continue to separate you from your blessings. It keep you small. Understand that everyone has their own journey, which always unfold in the divine timing. Your time will come. अपने आप को कभी किसी और के साथ कंपेयर मत करो। कभी ये मत सोचो कि यार उसका रिश्ता तो अच्छा था, वो अच्छे कपल है, मेरे जीवन में तो कोई अच्छा पर्सन ही नहीं है, है ना। या मेरे पर्सन ने तो मुझे चीट कर दिया, या मेरे जीवन में जो आता है वो मुझे चीट करके चला जाता है, मुझे धोखा देके चला जाता है, या मुझे अभी तक मेरा सोलमेट नहीं मिला, या पता नहीं मेरे जीवन में सच्चा प्यार है नहीं है। इस तरीके से मत सोचो, ये सारे नेगेटिव चीजें हैं, ठीक है। जब आप अपने आप को कंपेयर करने लगते हो ना, तो आपके पास जो ब्लेसिंग्स आने वाली होती है ना, आप उन ब्लेसिंग्स को अपने आप से दूर कर देते, ठीक है। इस तरीके से नेगेटिव सोच के ना आप अपने पास आने वाली ब्लेसिंग्स को भी अपने आप से दूर कर देते हो। इसलिए कभी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो, क्योंकि देखो हर किसी की जर्नी अलग है, हर कोई अलग जर्नी में चल रहा है, ठीक है। वो कहते हैं ना, सबकी स्टार्टिंग लाइन सेम नहीं होती। हर किसी ने वहीं से स्टार्ट नहीं करा जहां से आपने स्टार्ट करा, है ना। हर किसी की स्टार्टिंग लाइन सेम नहीं होती। तो अपने आप को किसी के साथ भी कंपेयर कर कर अपने आप को छोटा मत बनाओ, ठीक है। हमेशा ऊंची और अच्छी सोच रखो, और आपका समय भी आएगा, आपका डिवाइन टाइमिंग भी आएगा, तो आपके जीवन में भी चीजें सही होंगी। ओके, जस्ट वेट करो उस डिवाइन टाइमिंग का। चलो, तो ये थी कुछ आज की रीडिंग, ये थे आज की एनर्जी। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।